नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। यहां एक बार फिर भेड़ियों ने एक बच्चे और एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। इसी के साथ वन विभाग की घेराबंदी के बीच भेड़िए भाग निकले। बता दें कि यहां भेड़ियों के झुंड ने अब तक 8 बच्चों और एक महिला की जान ले ली है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है और 2 भेड़ियों की तलाश जारी है, लेकिन इन भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं अगर बात करें स्थिति की, तो स्थिति को नियंत्रण करने में पूरा प्रशासन और वन विभाग का अमला लगा हुआ है। और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की, इसी पर ज्यादा जानकारी हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और लेंगे। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं वो भी देखिए, किस तरह से पकड़ने का प्रयास किया गया है इन आदमखोर भेड़ियों को। अलर्ट है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। 2 की तलाश में अभी भी वन विभाग जुटा हुआ है। और इस खबर पे बहराइच से हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो दीपक, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या अपडेट बताई जा रही है। आखिरी बार ये भेड़िए कहां देखे गए थे जिनकी तलाश में पूरा प्रशासन और वन विभाग लगा हुआ है? जी, आपको बता दें कि ये महसी क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक इस तरह जारी है जिसके लेकर आज सुबह एक बच्चे को और एक वृद्ध को दोनों के ऊपर हमला कर देता। हमला के बाद उन वृद्ध को यहीं महसी सीएचसी में भर्ती कराया जाता। भर्ती के बाद उनका इलाज चल रहा है। इलाज के दरमियान डॉक्टरों से जब बात की गई, डॉक्टर ने बताया कि सब कुशल हैं, ठीक है। जी जी दीपक, सबसे ज्यादा इन भेड़ियों ने किस इलाके में हमला किया है? कौन से गांव को सबसे ज्यादा शिकार बनाया है? जी, आपको बता दें कि महसी क्षेत्र का एक वो गांव है जिस गांव में विधायक जी का निवास है। उसी गांव में भेड़िए ने आतंक मचाया है। जी जी, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? किस तरह की तैयारियां करी गई इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए? साथ ही जिन 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है उसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई थी जो सफल साबित हुई? ये आपको बता दें कि जिस दिन वन मंत्री का यहाँ दौरा होता है उसके बाद एक भेड़िया पकड़ा जाता है। वहीं अगर जिले के जिला अधिकारी मोनिका रानी की बात करें, जिस तरह मॉनिटरिंग कर रही हैं, मौके पे जाके लोगों से मिल रही हैं, सबको समझा रही हैं कि आप अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें और सबको समझाएं कि बाहर न लेटे, अगर लेटे तो पूरी व्यवस्था के साथ लेटे और कमरे के अंदर लेटे। अगर कमरा के अंदर लेटते हैं तो बंद करके दरवाजा लेटे। जी जी दीपक, अब तक जितने भी हमले हुए हैं, क्या कोई ऐसा मामला भी था कि झुंड में लोग हो, कई लोग एक साथ हों और इन भेड़ियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया हो, या फिर ये भेड़िया बड़े शातिर है और अकेले इंसान पर ही हमला करते हैं? देखिए, पहले वन विभाग के द्वारा यह बताया जाता है कि छोटे बच्चों के ऊपर हमला किया जा रहा है, लेकिन आज एक मामला नया सामने आया है कि 55 वर्षीय वृद्ध के ऊपर भी हमला कर दिया है। जो वृद्ध इस समय महसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, लेकिन हम उन्हीं से बात करेंगे। ये हमारे पास में बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे इन्हीं से पूछेंगे कि कैसे हमला हुआ है और किस वजह से हमला हुआ है। जी, आज भेड़िया आपके ऊपर हमला किया है, कैसे क्या था पूरा हमला? हाँ हाँ, वहां से आए हम 4 भाई पर बैठे थे, पीछे से आके हमारे गर्दन को पकड़ लिया इसने। कौन? भेड़िया? भेड़िया आप पकड़ लिया। हाँ। तो हमारी आवाज बंद हो गई। जी, बोलने नहीं दिया वो। हम सोचे कि अब हमको मार डाले। तो उसका मुंह जो है हमारे हाथ में आ गया। जी, जब जोर से जब तापे तो हमारा गला छूट गया। तब हमने पत्नी से कहा भेड़िया हमको पकड़ लिया, तो वो चिल्लाने लगी। तब तक भेड़िया बाहर निकल गया। हम तो देखा है इतना लंबा है। केवल आपके ऊपर ही हमला किया गया और किसी के ऊपर? हमारे पर कुछ लोग बता रहे हैं कि एक छोटे बच्चे के ऊपर भी हमला किया गया। ये जरा हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि ये छोटा बच्चा, इसको दिखाएंगे। यही उसकी माता जी है बच्चे की, मैं उनसे जानेंगे कैसे क्या हुआ था। 1:30 बजे रात में जब भेड़िया को पूछा और देखना मिला किधर से आया, तो क्या इससे सर पकड़ लिए। तो ये तल मनाने लगा, बाटी से दोनों हाथ पकड़ लिया, अपनी लंका खींचा, वो अपनी लंका खींचा।
तो जब पैर हमें लगे तो हम देखें तो वो इससे नच्छी पकड़े हलावे, तो वो कल हल्ला दंगा तीन का कोई दूरी का पकड़ ली, तब हल्ला तीन बजे के कूद के अलग गिरा भाग चला। ये सब होने के बाद क्या वन विभाग मौके पर पहुंचा है? हाँ, जब वही गवाह है तब तक वन विभाग के लोग पहुंचे थे? अब वन विभाग वाले क्या डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है? हाँ। ये थे परिजनों ने बताया कि जो कंडीशन हुई थी वो सेम चीज पूरी बता रहे थे। जी दीपक, यानी कि ये बात तो साफ है कि सबसे पहले जब भेड़िए हमला करते हैं तो वो ये देखते हैं कि व्यक्ति, उनका शिकार अकेला हो, साथ ही वो पीछे से हमला करते हैं, गर्दन पर हमला करते हैं, दबोचने की पूरी कोशिश करते हैं। वन विभाग की तरफ से क्या कुछ हिदायत दी गई है गांव वालों को, ये भी जानना चाहेंगे दीपक। जी, आपको बता दें कि वन विभाग कल सुबह सामूहिक बैठक करके लोगों को जागरूक कर रही थी। वहीं बता रहे थे कि ऊपर हाथ में डंडा और जो कुछ हो हाथ में लेकर अपने गुण में चले, अपने साथियों के साथ चले और टार्च लेकर चले। जी दीपक, पहले ये कई संख्या थी इन भेड़ियों की, लेकिन 4 अब जब उनको पकड़ लिया गया है, अब 2 ही भेड़िए जो कि हमला कर रहे हैं, तो ऐसे में ग्रामीणों को कितनी राहत मिली है, लेकिन डर का माहौल तो अभी भी देखने को मिल रहा है। वन विभाग क्या तैयारी कर रहा है, किस तरह से जाल बिछा रहा है इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए? आपको बता दें कि वन विभाग जितनी लापरवाही से काम कर रहा है, अगर संभवतः वन मंत्री अगर ना आते तो संभवतः एक भेड़िया जो पकड़ा गया वो ना पकड़ा जाता। जी, ग्रामीणों का क्या कहना है इस लापरवाही को देखते हुए वन विभाग की? ग्रामीणों को दहशत में रहना और उनको अपने आप को डर महसूस करना, उनको अब चाहे उसको आदत समझ लीजिए या मजबूरी समझ लीजिए। वहीं पुलिस विभाग, यहाँ की बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला अपने कर्मचारियों, मतहत कर्मचारियों को बोलती हैं कि घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करके लोगों को जागरूक करो और उनकी सुरक्षा में पूरी व्यवस्था करो। लेकिन वन विभाग जिस तरह काम कर रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही है। जी दीपक, आपके आसपास कई ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें, उनसे जानने का प्रयास करें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, साथ ही इस आदमखोर भेड़िए से बचने के लिए वो लोग क्या तैयारी, क्या जुगत लगाए बैठे हैं, क्योंकि रात के वक्त घर से बाहर निकलने में भी अब सभी को डर लग रहा होगा, घर के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे होंगे कि कब दरवाजा खुला और इन भेड़ियों का हमला हो जाए। तो ऐसे में क्या कुछ योजना बना रखी है ग्रामीणों ने इन भेड़ियों से निपटने की? जी, हमारे पास कई लोग खड़े हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि भेड़िया को लेकर क्या है, कैसे है पूरा। जी, भेड़िया जो है सारे हमारे क्षेत्र में, मैसी विधानसभा में आतंक उसका फैला हुआ है। अधिकारी लोग अपने स्तर से जो प्रयास कर रहे हैं, अभी तक तो वो विफल रहे हैं। और मेरा ये अनुरोध है सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि उस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा दिन में जिस हिसाब से सुविधाएं बढ़ाएं, उसको पकड़ने के लिए हर चीज लाएं, और रात्रि की में जिस हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है उसको पकड़ने के लिए, वो रात्रि को छोड़ करके दिन में वो कार्य किया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बेटर रहेगा और वो जल्द पकड़ा जाएगा। इस हिसाब से अगर रहा तो हमें नहीं लगता, हमें उम्मीद नहीं है कि वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा और आए ना आए दिन किसी न किसी को अपना निवाला बनाता जाएगा। मेरा ये अनुरोध है सरकार से और प्रशासन से भी कि वो क्षेत्र में इस अभियान को ज्यादा बढ़ाएं और आगे बढ़ाकर उसको जल्द से जल्द पकड़ें। आपके विधानसभा के विधायक महती सुरेश्वर सिंह जो अपने हाथ में गन लेकर, रिवॉल्वर लेकर खुद चल रहे हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके लिए वो उनके लिए मैं बहुत तारीफ योग्य बात है। मेरे मासी के विधानसभा के विधायक श्री सुरेश्वर सिंह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरा क्षेत्र शुक्रगुजार है कि वो क्षेत्र में इस प्रकार जो है कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जो प्रशासन अभी जितना एक्टिव विधायक जी हैं, अगर जो एक्टिव होते तो ये जो कार्य जितनी भी हत्याएं हुई हैं जानवर के द्वारा, वो रुक चुकी होती और ये पकड़ा गया होता। लेकिन जिस हिसाब से विधायक जी अपने क्षेत्र में चल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और क्षेत्र में चल रहे हैं, उनका बंदूक उठाना जायज है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से अपने विधानसभा से जीत कर 4 लाख वोटों से वो गए हैं। वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वो अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और किसी भी दल को टिप्पणी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पुलिस विभाग की क्या व्यवस्था है? पुलिस विभाग की मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन कुछ उनको अभी अपने चेंजिंग लाना चाहिए। पुलिस विभाग को अपने क्षेत्र में जाके
और देखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है। और मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन रात्रि में कार्य कर रही है, उस हिसाब से दिन में वो आकर और क्षेत्र में जाकर अपना कैंपेन, अपना पूरा दायरा बढ़ाए, अपने ड्रोन्स लगाए, तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा, मेरा मानना है। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वन विभाग चौपाल लगाकर लोगों को समझा रही है, क्या ये सही है या? जी, अभी तक तो मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सुनने में ये आया है कि हाँ, ये बात सही है और क्षेत्र में कैंपेनिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उस पे माइक अनाउंस किए जा रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, जागरूक करिए, क्षेत्र में बच्चों को अपने घर में रखिए, सावधान रखिए। ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और बड़े स्तर के लोग भी आ रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन रात्रि में जिस हिसाब से हर चीज किया जा रहा है, वो अगर जो दिन में किया जाए तो मेरे हिसाब से उस चीज को उस पर मतलब बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ वन मंत्री आए थे, वन मंत्री बोले थे कि बहुत जल्द यहाँ के लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन अभी तक निजात नहीं मिला। आज सुबह ये घटना फिर हो जाती है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे मेरा ये कहना है, मैं उन बात को नहीं सुना, ना मैं वहां गया, लेकिन हाँ, मैं यही फिर कहूंगा कि बड़े अधिकारी इस पर संज्ञान लें, वो आए क्षेत्र में, लोगों से जानकारी लें कि ये रात्रि में जो ये अपना अभियान चला रहे हैं, ये बिल्कुल विफल है। अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है, ना ही कुछ होगा, जब तक ये दिन में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्षेत्र में जितनी भी सुविधाएं हैं वो लेके आए और क्षेत्र में अपना वो कैंपेनिंग करें और उसको पकड़ें। तो ये मेरे हिसाब से सभी लोगों का मानना है, क्षेत्रवासी लोग भी यही कह रहे हैं कि ये जल्दी पकड़ा जाएगा, लेकिन रात्रि में मेरे हिसाब से वो तो पकड़ा नहीं जाएगा। कुछ घरों में बच्चे लेटे थे जहां दरवाजा नहीं लगा था, उन घर से बच्चे उठाए गए, भेड़िया उठा ले गया है, फिर उनका शव गन्ने के खेत में या कहीं किसी के खेत में जाके मिलता है। अभी तक प्रशासन द्वारा यह बताया जा रहा है आपके क्षेत्र में कि दरवाजा व मकान ये सब दिया जाएगा, क्या किसी को ऐसा? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ये सुनने में जरूर आया है प्रशासन के द्वारा कि ये सुविधा लोगों को जाके और डोर टू डोर जाके देखे भी हैं और प्रधान के माध्यम से लोगों को भेजा गया है और इसकी सर्वे किया गया है, लेकिन अभी तक वो सुविधा नहीं पहुंची है। ये बात सही है कि हाँ, लोग आए थे और सर्वे किए हैं, गांव में मेरे भी सर्वे किए हैं, मैं पूरे सीताराम गलकारा से हूँ, तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन अभी तक वो जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ है। यही प्रशासन कह रहा है कि खुले में शौच करने न जाए, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ये बात, शौचालय की व्यवस्था सरकार कर रही है? नहीं, अभी शौचालय की व्यवस्था तो नहीं करी है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से लोगों को शौचालय मिला है, मेरे हिसाब से कुछ ही लोग ग्रामीण क्षेत्र के होंगे जिनके पास शौचालय नहीं होगा। मेरे हिसाब से सबके पास शौचालय है। जिस हिसाब से मोदी सरकार ने अभी शौचालय मुक्त भारत करने की कोशिश की, उस हिसाब से बहुत लोगों को मिला है, उस हिसाब से कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन हाँ, वो अभी मिला नहीं है। लोगों के द्वारा ये बात सुनने में जरूर आई है कि लोगों को मल्ले की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था मिलेगी। ये बात सही है आपकी। पहले एक फिल्म आई थी कि लोग घर में छुप जाओ नहीं गब्बर आ जाएगा, अब ये गब्बर को छोड़ के अब लोग घर में छुपने लगे हैं, अब कह रहे हैं कि घर में छुप जाओ नहीं भेड़िया आ जाएगा। इस पे क्या कहें? इस पे कहना तो ये बात सही है, जिस हिसाब से दहशत है पूरे क्षेत्र में, तो बिल्कुल डर तो है ही है और डर का माहौल है। जिस हिसाब से पहले के जमाने में डाकुओं का डर होता था, अब उस हिसाब से देखा जाए तो अभी क्षेत्र में भेड़िया ने आतंक फैला रखा है, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल तुलना की जा सकती है गब्बर सिंह की और भेड़िया की। तो मेरे हिसाब से दहशत तो बहुत ज्यादा है, गब्बर सिंह से भी ज्यादा हमको लग रहा है हमारे क्षेत्र में दहशत ज्यादा है। मैं इसी विधानसभा में अभी आप कह रहे थे कि विधायक जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से प्रशासन अगर मेहनत करे तो ये सफल हो सकता है। बिल्कुल। क्या प्रशासन काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है, लेकिन उस स्तर से नहीं कर रहा है। अगर जो क्षेत्र का विधायक, हमारे मैसी क्षेत्र का विधायक इतना कर सकता है, रात्रि में वो चल सकता है, बंदूक हाथ में लेकर लोगों की जान बचा सकता है, तो क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि उस पर संज्ञान ले, उसको अच्छे से हैंडल करे? बिल्कुल चाहिए। मेरे हिसाब से विधायक जी जो कर रहे हैं, वो आला अधिकारी उस चीज को देख रहे हैं और उन्हीं की पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जी नहीं चलते तो अभी और कार्य और डिले होता, अभी लोगों की और जान गई होती। उस हिसाब से देखा जाए तो जागरूकता फैली है विधायक जी की वजह से, विधायक जी क्षेत्र में काम किए हैं और विधायक जी जिस हिसाब से रोज चल रहे हैं, प्रशंसनीय है, उनका कार्य बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, ये बताइए क्या किसी अधिकारी के द्वारा कोई आश्वासन मिला है जिन लोगों की जान गई है उनको कोई मुआवजा देने? जी, मैंने मेरे हिसाब से मेरे संज्ञान में मैंने सुना है चीज को, मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ, लोग बताते हैं कि उनको मुआवजा मिला है। जी, अच्छा, इस मामले में लेकर प्रशासन में कौन सा प्रशासन है जो इसका जिम्मेदार है? वन विभाग या पुलिस विभाग या राजस्व विभाग, कौन जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदार कहने की किसी पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, लेकिन ये है नहीं, जो भेड़िया है ये वन विभाग से संबंधित है जी, इसकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, इसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये जो अपना इलाका है ये थोड़ा
घाघरा साइड का इलाका है, जंगल से जुड़ा हुआ इलाका है। तो मैं प्रशासन का बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी तक जो लापरवाही हुई है, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया। इस पे मैं जरूर कहूंगा कि इस पे जरूर ध्यान दें। बाकी तो क्षेत्र है, पहाड़ क्षेत्र है, वहां से लगा जंगल से लगा हुआ ये इलाका है, तो वहां से वो भेड़िया आए होंगे और ये जो है अभी तक घटनाएं हुई। अच्छा, जिस तरह से आपके विधायक सुरेश्वर सिंह ने जिस तरह बंदूक उठाई है, जी। आपके क्षेत्र के सांसद आनंद कुमार गौड़ हैं, क्या आप लोगों के बीच आते हैं? जी नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं। और वो वोट के टाइम नहीं आए तो अभी क्या आएंगे? मैं उनके बारे में बिल्कुल खुला बोलूंगा। विधायक जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, कोई भी अभी तक यहाँ का कोई नेता, किसी भी पार्टी का नेता अभी न मैदान पे आया है, न उस तरह कार्य किया है। मेरे विधायक जी सर्वोपरि हैं और रहेंगे। बहुत अच्छा कार्य किया, प्रशंसनीय है उनका कार्य और बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उनको जनता इतना चाहती है। तो आनंद कुमार गौड़ जो सांसद हैं, किस बात को लेकर नहीं आए? अब उनका अपना कुछ विचार होगा, हो सकता है वो समय न पाते हो, उनको बहुत व्यस्तता रहती है हर चीज में। और मेरे विधायक जी तो हम लोगों के बीच में ही रहते हैं। उनको जनता चुन के भेजी, सांसद बनाई है, तो जनता के बीच में इतने दिन से ये चल रहा है, ये भेड़िया का आतंक चल रहा है, करीब 50 दिन के आसपास का मामला है, अभी तक नहीं आए हैं, इस पे क्या कहें? मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको भी आना चाहिए। बड़े बड़े नेता जो है इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, वो पहले ही ना आए हों। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे। ऐसा तो नहीं है इस मामले की उनको जानकारी ना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि पूरे से बाहर नहीं, पूरे भारत में ये चीज चल रही है कि बहराइच में इतना आतंक भेड़िया ने फैला रखा है, तो मेरे हिसाब से उनको भी पता होगा कि जो है ये घटनाएं हो रही हैं। वो जाहिर सी बात, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है उनकी। जी, ये थे अभी इनकी बात सुनी गई। अपने यहाँ महासी के विधायक सुरेश्वर सिंह को अपना मसीहा बताते हुए बोल रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि जिस तरह विधायक ने शासन प्रशासन को जगाने का काम किया है, इसी तरह से अगर बहराइच जिले का प्रशासन काम करे तो हो सकता है यह भेड़िया का आतंक खत्म हो जाए। जी दीपक, इससे पहले बाघ का आतंक देखने को मिलता था, गांव-गांव में, यहाँ तक कि शहरों में भी बाघ चला आता था और उसका हमला भी देखने को मिलता था, लेकिन इस बार भेड़िया आया है। तो ऐसे में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या इंसानों की बढ़ती जनसंख्या जो कि अब जंगलों तक पहुंच गई है, क्या इसी वजह से हमने उनके घरों में अपना बसेरा बना लिया है, इस वजह से अब वो हमारे बीच आ रहे हैं, जंगल उनके लिए कम पड़ रहा है क्या? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से वन विभाग के ऊपर लापरवाही का आरोप लगता आ रहा है, कहीं ना कहीं जिस जंगल की इनको जिम्मेदारी मिली, अगर उस जंगल को ये सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो जनता के बीच में आए हुए भेड़ियों को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? जी बिल्कुल। और यहाँ पे अगर बात करी जाए भेड़ियों के आतंक की, तो इससे पहले आखिरी बार भेड़ियों का आतंक कब देखने को मिला था और उस वक्त क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? ये आपको बता दें, जिस वक्त एक बच्चे को उठा के ले जाता है खेत में, उसके बाद वन मंत्री आते हैं, वन मंत्री के आने के बाद फिर वन विभाग सचेत होता है और वहाँ की जो चीफ फॉरेस्ट है लखनऊ की प्रीति सिंह जो आती है मौके पे, और यहाँ 3 दिन ठहर कर फिर एक भेड़िए को पकड़ा जाता है। उसके बाद अब यहाँ क्षेत्र में गांव वाले ये बता रहे हैं कि वन विभाग रात में आता है, पुलिस विभाग रात में आती है, जो रात में ना आके, जनता का कहना है कि रात में ना आके दिन में जो काम रात में कर रहे हैं वो दिन में करे, हो सकता है भेड़िया पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखे जाए तो कई कमियां देखने को मिल रही है, क्योंकि तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, रात के अंधेरे में चलाया जा रहा है, दिन में भी पकड़ा जा सकता है और अगर ये कोशिश करी जाए तो जरूर ही सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सीमा की, तो क्या ये भेड़िए किसी एक सीमा के दायरे में ही है जहां पर वो हमला कर रहे हैं? उनकी कोई एक सीमा नजर आ रही है दीपक, या फिर उनके लिए कोई सीमाएं नहीं है क्योंकि वो अब जंगल से बाहर आ गए हैं और अब वो बहराइच से निकलकर दूसरे इलाकों में भी शिकार कर सकते हैं, अपना आतंक मचा सकते हैं? क्या नजर आ रहा है फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए? अभी तो मामला यह है कि जो आतंक भेड़िया का है वो अभी महासी क्षेत्र के 35 गांव में है। 35 गांव में दहशत का माहौल पूर्ण रूप से बना हुआ है। यहाँ के लोग तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। वहीं अगर बच्चों की बात करें, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनको स्कूल अगर जाना है तो उनके माँ बाप उनको स्कूल ले जाते हैं, वहां से पढ़ाते हैं, पढ़ाकर फिर घर वापस आते हैं। ये उनकी स्थिति है। माँ बाप मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको मजदूरी करना है तो कहाँ जाए?
खेतों पे जी लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि भेड़ियों का आतंक तो दिन और रात दोनों ही समय देखने को मिल रहा है, तो क्या लोग अपने खेतों पे जाने से भी बच रहे हैं? जी, आपको बता दें कि जिस तरह खेतों में रखवाली चल रही है, अब पहले तो जानवर की रखवाली चल रही थी, अब जानवर को छोड़ो, अब भेड़िए की रखवाली हो रही है। बूढ़ बुजुर्ग ये कह रहे हैं, पहले लोरी सुनाते थे कि बेटा सो जाओ नहीं तो अब कोई आ जाएगा, पहले लोग डरते थे। अब ये कहानी हो गई है कि अब बूढ़ी माँ लोरी सुनाने वाली बात को सच कह रही है कि बेटा देखते रहना नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। जी भेड़िए का डर तो साफ नजर आ रहा है दीपक, आपकी बातों से भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों में कितना डर है। लेकिन कब तक लोग एक दूसरे के सहारे काम धंधा छोड़कर बैठे रहेंगे और एक साथ आया जाया करेंगे? इसके लिए तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी तक बयान सामने आया, ये भी जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि अभी एक ग्रामीण से हमारी बात हो रही थी, जिस तरह ग्रामीण ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही बताया जा रहा है। अगर विधायक यहाँ के अपने हाथ में बंदूक न उठाते तो प्रशासन सोता रहता, ये ग्रामीण का कहना है। जी, वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है क्या दीपक? वन विभाग की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। वन विभाग अपने काम में लगी हुई है। कहाँ लगी है, ग्रामीणों को कहना है कि रात में वो आते हैं, रात में घूमते हैं, टार्च मारते हैं और चले जाते हैं। अगर यही करना है तो दिन के उजाले में करें, ग्रामीणों की मदद से इनको राहत मिल सकती है। यानी सिर्फ खाना पूर्ति करने आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार पैसे पे पैसा बहा रही है, करोड़ों का टेंडर पास किया गया है कि भेड़ियों को पकड़ा जाए, और भेड़ियों के साथ साथ तो अब कई गांवों में देखने को मिल रहा है कि और भी तमाम जंगली जानवरों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो तो खाना पूर्ति करने में लगे हैं। तो ऐसे में किस तरह से लोगों की सुरक्षा होगी? जी, आपको बता दे, एक समय यह था कि पहले तेंदुआ निकलता था तो वन विभाग को सूचना मिलती थी जी। फिर उसके बाद करीब 10 दिन बीत जाते थे, तब तेंदुआ पकड़ा जाता था। कहीं ना कहीं कई लोगों को निवाला बना ले, जानवर को तेंदुआ अक्सर करके कहीं गाय को, बछिया को और इन सबको अपना निवाला बना लेती थी, लेकिन उस पर वन विभाग कभी भी अमल नहीं करता था। लेकिन आज जब मानव पे विपत आती है, उसके बाद वन मंत्री आते हैं और यहाँ पे वन विभाग को टाइट करके कहते हैं कि इन भेड़ियों को पकड़ के इनको सुरक्षित स्थान पे छोड़ा जाए। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द इसको पकड़ के और छोड़ा जाएगा, लेकिन वो कहना उनके लिए अभी सच साबित नहीं हो रहा है। जी दीपक, 6 महीने हो गए हैं। 10 मार्च को पहली घटना सामने आई थी भेड़िए के आतंक की। उसके 10 मार्च के बाद 23 मार्च, 17 मार्च, 27 जुलाई, 3 अगस्त, 18 अगस्त, 22 अगस्त, 25 और 26 अगस्त, ये वो तारीखें हैं जब जब मौत हुई है भेड़िए के आतंक से लोगों की। लेकिन यहाँ पे वन विभाग सोया नजर आ रहा है। अगर 10 मार्च के घटना के बाद ही अगर कदम उठाया होता, कोई बड़ा एक्शन लिया गया होता, तो शायद ये मौतें ना होती। इसके बाद भी वन विभाग सोया हुआ है। जी, आपको बता दें कि वन विभाग अभी तक 9 कैजुअलिटी हो चुकी है, जिसमें वन विभाग कह रहा है कि 7 कैजुअलिटी सत्य पाई जा रही, 2 सृष्टि पाई जा रही। क्या वन विभाग जो पहले घटनाएं हुई हैं उनको अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहती है, या उसका जिम्मेदारी किसी और के ऊपर थोपना चाहती है, या कुछ और करना चाहती है वन विभाग? देखना यह है कि वन विभाग उस मामले को कह रही है कि जांच कराई जा रही है। इसकी जांच हो जाने के बाद मामला सामने ये आएगा कि क्या है। बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए दीपक जी, स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां करी गई हैं? क्योंकि इमरजेंसी केसेस लाए जाते हैं अस्पतालों में, ऐसे में डॉक्टर क्या उपलब्ध रहते हैं पूरे समय? दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं या नहीं कराई जा रही हैं? किस तरह का माहौल अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, ये भी जानकारी चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ के महासी विधानसभा के विधायक सुरेश सिंह जिस तरह से एक्टिव है, उस तरह से गांव में कभी कभी बुला के एम्बुलेंस बुला के खड़ा करा देते हैं, कहीं दवा की व्यवस्था करा देते हैं, अपने वाहन से सारी व्यवस्था करा के वो खुद अपने आदमी लगा के लोगों की उपचार करा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर महासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, अभी मैं यहाँ वही जगह पे हूँ जहाँ पे इलाज चल रहा है। आज सुबह जो घटना हुआ उन्हीं के लोगों के इलाज चल रहे हैं। लेकिन यहाँ सुविधा अगर देखी जाए, मूलभूत सुविधा, तो सुविधा इनकी अच्छी दिख रही है। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है और राजस्व विभाग काम कर रहा है, पुलिस विभाग कर रहा है, अगर इसी तरह से वन विभाग अगर अपना काम करे तो हो सकता है होने वाले हादसे अब ना हो।
जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस कितनी मुस्तैद है? पुलिस इन घटनाओं को देखते हुए किस तरह से लोगों को सतर्क कर रही है, उनकी सुरक्षा में लगी हुई है, ये भी जानकारी आवश्यक है। ये आपको बता दें कि जब से जनपद में वृंदा शुक्ला ने अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद से अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। अगर बात की जाए महासी क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था, तो रात और दिन बराबर गाड़ी में हॉर्न बांध के और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और काम कभी भी किया जा सकता है, लेकिन आपकी जान रहेगी तो आप काम बराबर कर पाएंगे। जी जी, सबसे नजदीकी वन्य क्षेत्र कौन सा है जहां से ये भेड़िए आए हैं, और साथ ही क्या लगता है कहां तक इनका दायरा हो सकता है, कहां तक ये अपनी मंजिल तलाश रहे हैं? ये आपको बता दें, महासी से सटा हुआ एक वन्य जीव है जो है तनिया घाट, वहां से ये अपना रहन सहन सब कुछ इनका वहीं पे है। लेकिन पता नहीं किस बात को लेकर ये, एक कहावत नहीं कहेगी, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागते हैं, ये वही बात है। अब इनकी जब अंत आ गया है तो ये गांव की तरफ भगे हैं। जी। अब ये लोगों पे हमला कर रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन अब वन विभाग इनको कब पकड़ता है, ये देखने वाली बात ये है। जी दीपक, जिन 4 भेड़ियों को अभी तक पकड़ा गया है, उन्हें सुरक्षित किस स्थान पर रखा गया है? जी, ये बताया जा रहा है कि इनको लखनऊ में ले जाके शिफ्ट किया गया है। वन विभाग के द्वारा उनकी पहले जांच कराई गई, जांच कराने के बाद उनको लखनऊ शिफ्ट किया गया है। जी जी, लखनऊ के जू में इन्हें शिफ्ट किया गया है, और बाकी के जो 2 भेड़ियों होंगे उन्हें भी पकड़ के वहीं भेजा जाएगा। तो इन 4 भेड़ियों को पकड़ने में कितना समय लगा, और क्या लग रहा है इन 2 भेड़ियों को जो अभी फरार चल रहे हैं, इनको पकड़ने में कितना समय लगने वाला है? देखिए, जो शेष भेड़िए बचे हैं इनको अभी कोई सीमा समय कोई निर्धारित नहीं किया गया कब तक पकड़ा जाएगा। लेकिन जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं वो कम से कम 35 दिन के आसपास में पकड़े गए हैं। जी 35 दिन के आसपास पकड़े गए हैं। और अगर बात करी जाए लोगों की सुरक्षा की, तो लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें सावधान तो किया जा रहा है, लेकिन क्या उनकी कोई अपील है, कोई गुहार लगाते हुए, कोई मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रशासन किस तरह से मदद कर रहा है? दीपक, देखिए, जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, आपको बता दें कि जब से वृंदा शुक्ला आई है वो हर गांव सभा में कहीं ना कहीं बटालियन छोड़ दी है, पीएससी की है बटालियन बराबर बनी है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, रास्ते पे पैदल गश्त कर रही है, आवाजाही कर रही है। इस तरह से काम चल रहा है पुलिस का। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ संवाददाता दीपक सिंह जुड़े हुए थे। तो जिस तरह से आतंक इस वक्त बहराइच के कई गांवों में देखने को मिल रहा है, आदमखोर भेड़ियों का, इससे लोगों में डर का माहौल है। हालांकि वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, मुस्तैद है, हॉर्न बजा रही है लगातार, और लोगों को जागरूक कर रही है कि भेड़ियों से सुरक्षित रहें, अकेले घर से बाहर ना जाएं। छोटे बच्चों का भी ख्याल रखा जा रहा है, खासतौर से उनके माता पिता उन्हें अकेले स्कूल नहीं भेज रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। खेतों पर जहां जंगली जानवरों से अभी तक अपने खेत की, अपने फसलों की रखवाली करते थे लोग, तो वहीं अब भेड़िए से पूरे गांव की रखवाली कर रहे हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद गांव वालों ने उठाई हुई है। हालांकि डर का माहौल है, लेकिन लोगों में एकता बनी हुई है, जिसकी वजह से ही 4 भेड़िए अभी तक पकड़ लिए गए हैं, और 2 की तलाश भी जारी है। हालांकि वन प्रशासन के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं कि उनकी लापरवाही के चलते ही अभी भी 2 भेड़िए पकड़ से बाहर हैं। तमाम जगह पर डर का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि इतनी शिकायतों के बाद भी, ग्रामीणों के बीच जो डर का माहौल है उसके बावजूद भी, क्या वन विभाग यूं ही सोता रहेगा या फिर कोई एक्शन लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।